मेरी तरफ से फर्स्ट फ्लाइट देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क की सैर करने वाले हैं जिसे बड़े आज़म अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है। ऐसा मुल्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना पैदा करता है, ऐसा मुल्क जहाँ 90% प्लाटीनियम पैदा होता है, एक ऐसा मुल्क जिसमें 3 दारुल हुकूमत हैं, तो वो मुल्क है जनूबी अफ्रीका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनूबी अफ्रीका के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जनूबी अफ्रीका की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जिन मालूमात से आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल फर्स्ट फ्लाइट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। चलें अब निकलते हैं साउथ अफ्रीका के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। दोस्तों अजीब बात यह है कि इस मुल्क के 3 कैपिटल्स हैं जो कि केप टाउन, ब्लोमफोंटेन और प्रिटोरिया है, जबकि कंट्री का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। जनूबी अफ्रीका को दुनिया रेम्बो नेशन के नाम से भी जानती है क्योंकि जनूबी अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जिसकी 11 ऑफिशियल ज़बानें हैं, 3 दारुल हुकूमत हैं और सैकड़ों की तादाद में नस्ली ग्रोह यहाँ पर आबाद हैं। यह मुल्क बड़े आज़म अफ्रीका के जनूब में वाक़या है जिसके अतराफ में बहरा हिंद और बहरा ओकियानूस जैसे बड़े बड़े समुंदर हैं, और वो भी एक मुनज़्ज़म अंदाज में, जबकि इसके शुमाल में नमीबा, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक अफ्रीकी ममालिक इतराफ में फैले हुए हैं, जबकि इसके मशरिक में एस्वातिनी है। जबकि एक 30,000 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ अफ्रीकी मुल्क जनूबी अफ्रीका के दरमियान में वाक़या है, जिसको चारों अतराफ से जनूबी अफ्रीका ने घेरा हुआ है, जिसका नाम लेसोथो है, जिसे 1967 में बरतानिया से आज़ादी हासिल हुई थी। साउथ अफ्रीका का कुल रकबा 12,21,037 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 24वें नंबर पर आता है। जनूबी अफ्रीका की आबादी 6,30,15,000 अफराद है, जो इसे दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क और अफ्रीका का 5वां बड़ा मुल्क बनाती है। साउथ अफ्रीका को अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है क्योंकि पूरे अफ्रीका की निस्बत इस मुल्क का लाइफस्टाइल बहुत जदीद है। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क 28 जून 1971 में इसी मुल्क के कैपिटल प्रिटोरिया में पैदा हुआ। 1989 में ये कनाडा चला गया और वालदा की वजह से इसे कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। 1995 में अमेरिका चला गया और ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में की। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 दिन जाने के बाद यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया क्योंकि ये कारोबार करना चाहता था। इसने सबसे पहले Zip2 और X.com के नाम से कंपनी शुरू की, जिनमें से एक बाद में पेपाल बन गई, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, और इसके अलावा बाकी कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला बन गई, और ऐसे ही ये 55 साल शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। क्या आप जानते हैं दुनिया का 50% सोना इसी मुल्क से निकाला जाता है। विटवाटरस्रैंड बेसन के नाम का पहाड़ मौजूद है जहां से साउथ अफ्रीका का सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। ज़ोलो जुबान जनूबी अफ्रीका की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जबान है। अंग्रेजी समेत कुल 11 सरकारी जबानें हैं, जबकि अंग्रेजी और अफ्रीकन जबान का अमीर और पढ़े लिखे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अफ्रीका में तलीम अभी भी सबकी पहुंच से दूर है। जनूबी अफ्रीका में तलीम की शरह 85% है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की यहाँ आने की दिलचस्पी सिर्फ खेती बाड़ी या ज़रूरी जमीन नहीं थी। दुनिया की महंगी दातों में से एक हीरा भी इसी खिते में बड़ी तादाद में मौजूद है। तलीम की कमी होने की वजह से सियाह फाम सिर्फ गुलाम बनकर रह गए, जबकि गोरे सोना, हीरा और बहुत सी कीमती अशिया लूट कर अपने मुल्क में ले गए और अमीर मुल्क बन गए। नस्ल परस्ती इस हद तक बढ़ चुकी थी कि सफेद फार्म लोगों की लाइन अलग और स्याह फार्म लोगों की लाइन अलग होती थी। स्याह फार्म लोगों को एक किताब पकड़ा दी गई जिसमें लिखा होता था कि उन्हें क्या काम करना है और कहाँ रहना है और कहाँ से खाना है। ऐसा सलूक कोई जानवरों से भी नहीं करता जो स्याह फार्म लोगों से किया गया था। साउथ अफ्रीका ऐसा मुल्क है जिसने बहुत अरसा परेशानियां देखी हैं। बहुत अरसा तक इस मुल्क के लोगों में नस्ल परस्ती, गोरे और काले का फर्क रखा जाता था। रोबन आइलैंड केप टाउन से 7 किलोमीटर के फासले पर है। यह जजीरा 350 साल तक दुनिया की सबसे खौफनाक जेल रहा है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इस जेल में नेल्सन मंडेला भी थे। नेल्सन मंडेला ने अपनी 27 साल कैद का बड़ा हिस्सा इसी जेल में गुजारा था।
1994 से 1999 तक जनूबी अफ्रीका के सदर रहने वाले नेल्सन मंडेला सियाफाम नस्ल से पहला शख्स था जो सियाफाम लोगों को इम्तियाजी हकूक देने की तहरीक में जुर्मवार पाया गया था, जिसे तोड़फोड़ और खाना जंगी जैसे जराइम में 27 साल की सजा सुनाई गई थी। फरवरी 1990 में जब नेल्सन मंडेला रहा हुए तो उन पर जिन सफेद फार्म लोगों ने जेल में तशद्दुद किया था सबको माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला इस मुल्क के लिए नए आगाज की उम्मीद की किरण थे जिसने नस्ल परस्ती को खत्म किया, लेकिन कुछ हिस्सों में आज भी नस्ल परस्ती मौजूद है। 1990 में जब वो आज़ाद हुआ तो उसने इस तहरीक को खैराबाद कहते हुए मुज़ाकरात करने का फैसला किया और इलेक्शन में हिस्सा लिया और 1994 के इलेक्शन में वो कामयाब ठहरा। नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के उन 10 लोगों में से एक था जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नोबेल प्राइज के अलावा नेल्सन मंडेला को कुल 250 से ज़ायद इनामात से नवाजा गया था। 5 दिसंबर 2013 को यह शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया। मुसलमानों ने 1794 में केप टाउन में पहली मस्जिद बनाई थी। आज सैकड़ों की तादाद में मसाजिद मौजूद हैं। इस मुल्क में मुस्लिम आबादी तो 2% है, लेकिन माशी तौर पर इतने मजबूत हैं कि हलाल फूड को मुल्की पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। इसलिए ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पानी की बोतल पर भी आपको हलाल की स्टैंप लगी हुई नजर आएगी। यूरोप ने जब इन पर पाबंदियां लगाई तो इन्होंने अपने मुल्क में हर चीज खुद बनाना शुरू कर दी और आज ये मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो चुका है। यहाँ आपको सियाह फार्म और गोरे दोनों ही नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका आज आपको बिल्कुल भी यूरोप से कम नजर नहीं आएगा। सैरो सियाहत इस कंट्री की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में इस मुल्क में आते हैं। टूरिस्ट आने की एक वजह यह भी है कि ये यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता मुल्क है। साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है जो पाकिस्तानी तकरीबन 16 रुपयों के बराबर है और इंडियन 5 रुपयों के बराबर है। इस मुल्क का मौसम दुनिया के उन चंद ममालिक जैसा है जो बाकी दुनिया से उल्टा चलते हैं। जब हमारे मुल्क में शदीद गर्मी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में सर्दी होती है और जब हमारे मुल्क में सर्दी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में गर्मी पड़ती है। साउथ अफ्रीका का सबसे फेमस सिटी केप टाउन है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी शहर में आते हैं। इस शहर की जब कभी बात होती है तो खूबसूरत साहिल, समुंदर और बीचेस का जिक्र जरूर होता है। केप टाउन में टेबल माउंटेन को दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जिसको देखने लोग बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। केप टाउन अफ्रीका की तरफ से दुनिया का आखिरी शहर है। शहर से 4 घंटे के मुसाफत पर वो मुकाम भी मौजूद है जहां अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन एक साथ मिलते हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने 2 समुद्रों को चला दिया जो आपस में मिलते हैं। इन दोनों के दरमियान एक आड़ है जिससे वो तजावज नहीं करते। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे? वही तो है जिसने 2 समुद्रों को मिला रखा है, जिनमें से एक का पानी लजीज है और एक का पानी खारा है, और इनके दरमियान सख्त दीवार और रोक खड़ी कर दी है। जब आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों समुद्र आपस में मिक्स नहीं होते, बिल्कुल एक लाइन की शक्ल में अलग अलग नजर आएंगे। इस कंट्री में टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिलियन लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। मुल्क में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मुल्क के 2 बड़े एयरपोर्ट, जिसमें एक केप टाउन और दूसरा जोहान्सबर्ग में मौजूद है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा केप टाउन में आते हैं। इसके अलावा जोहान्सबर्ग सिटी का भी आप विजिट कर सकते हैं। जोहान्सबर्ग सिटी को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। आज भी 44 गोल्ड माइन में से सोना निकाला जा रहा है। केप टाउन की तरह ये शहर भी बहुत ज्यादा डेवलप है। दोस्तों, आपने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक ट्रेन देखी होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे महंगी तरीन ट्रेन है जो बहुत खूबसूरत भी है। इसका नाम रोवोस ट्रेन है। इसको दुनिया की सबसे शानदार ट्रेन माना गया है। यह ट्रेन केप टाउन से प्रिटोरिया के बीच में से चलती है, लेकिन हर कोई इसमें सफर नहीं कर सकता क्योंकि इसका सफर बहुत महंगा है। इसकी कीमत $1400 से शुरू होती है, जो पाकिस्तानी 3,90,000 रुपये के बराबर है, और इसका एक मुकम्मल सफर $28,600 तक चला जाता है।
जनूबी अफ्रीका की आबादी में 80.2% तादाद सियाफाम लोगों की है, 8.8% मखलूत लोगों की है। मखलूत ऐसे लोगों को कहा जाता है जो यूरोपी और अफ्रीकी दोनों नस्लों के मिलाप से पैदा हुए हों, यानी जिनके वालिदैन में से एक अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखता हो और दूसरा यूरोपी नस्ल से। जबकि इनके अलावा 8.5% सफेद फाम लोग और 2.2% एशियन लोग हैं। जनूबी अफ्रीका की 73% आबादी मसीही है, मसीहत के फिरके प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक रखती है। 7.4% लोग मसीहत के फिरके कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं। 1.9% मुस्लिम, 1.1% हिंदू और 1.7% लोग दीगर मज़ाहिब को मानने वाले हैं। इन सब के अलावा 14.9% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। स्पोर्ट्स में भी ये कंट्री किसी से कम नहीं है। रग्बी, फुटबॉल और क्रिकेट में भी इनकी टीमें दुनिया की बेहतरीन टीमों में आती हैं। जनूबी अफ्रीका में दरख्तों की 22,000 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया में दरख्तों की इकसाम का 9% बनती हैं। इसके अलावा 300 इकसाम के जानवर और 858 मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे भी पाए जाते हैं। बहुत से लोग जोहान्सबर्ग को जनूबी अफ्रीका का दारुल हुकूमत समझते हैं। इनको बता दो कि यह शहर जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यह जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत में से नहीं है। केप टाउन शहर 1652 ईस्वी में कायम किया गया था, जो जनूबी अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा शहर शुमार होता है, जिसका रकबा 2461 मुरबा किलोमीटर और आबादी 47 लाख अफराद के करीब है। ब्लूम फाउंटेन जनूबी अफ्रीका का अदालती दारुल हुकूमत है। ये शहर 236 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ और 5 लाख की आबादी को अपने अंदर समोए हुए है। प्रिटोरिया जनूबी अफ्रीका का तीसरा और पार्लिमानी दारुल हुकूमत है और ये शहर अपने अंदर 30 लाख अफराद को समोए हुए है और जो इसे जनूबी अफ्रीका का 5वां बड़ा शहर बनाती है। इस शहर का कुल रकबा 513 मुरबा किलोमीटर है। जनूबी अफ्रीका बड़े-आज़म अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे अमीर मुल्क है। जनूबी अफ्रीका सोने की पैदावार के हवाले से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। दुनिया में फल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। जनूबी अफ्रीका दुनिया में शराब पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। जनूबी अफ्रीका दुनिया का 90% प्लाटीनियम पैदा करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की ज़मीन के नीचे दुनिया की सबसे महंगी दातें मौजूद हैं। यही वजह है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हर वक्त नज़र रखकर बैठे रहते हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। जनूबी अफ्रीका का कॉलिंग कोड +27 है। जनूबी अफ्रीका वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जनूबी अफ्रीका का कंट्री डोमेन नेम S से नहीं बल्कि ZA है। दोस्तों, ये थी जनूबी अफ्रीका के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज व अकारीब के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप अपनी राय बजरिया कमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी अर्ज है कि लाइक का बटन भी दबा दें। आपके इस अमल से मुझे बेहद खुशी मिलती है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।